पीपल सीक अ मिक्स ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लोग जो अपना डेवलपमेंट देखते हैं ना, वो डेवलपमेंट कैसे देखते हैं? मिक्स ऑफ गोल्स के रूप में। गोल्स मतलब वो अपने लाइफ में जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं उस चीज को क्या करते हैं? मिक्स करके देखते हैं। कैसे मिक्स करके देखते हैं? पहले इसको समझते हैं, उसके बाद वो अपने आप स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। तो देखो, लोगों को अपने लाइफ से क्या चाहिए? पीपल क्या चाहते हैं? पीपल डिजायर, क्या डिजायर करते हैं पीपल अपने लाइफ से? पीपल डिजायर करते हैं कि उनको रेगुलर वर्क मिलना चाहिए, उनको पर डे काम मिल जाए। ये उनका सबसे पहला डिजायर होता है, कोई भी व्यक्ति हो, उनको उनका पहला डिजायर यही होता है कि उनको कंटिन्यू काम मिले। अच्छा, अगर काम मिले तो काम के साथ साथ उनको अच्छी मजदूरी भी मिले, वेजेस भी अच्छा हो। अगर सपोज दैट कोई मजदूर है तो उसको तो ये मजदूरी अच्छी चाहिए। अगर मान लो कोई किसान है तो किसान को क्या चाहिए भाई? किसान को चाहिए बेटर प्राइसेस। जो भी वो फसल उपजा रहे हैं उस फसल के लिए उनको अच्छी प्राइसेस चाहिए, अच्छी कीमत चाहिए, मार्केट में अच्छे दामों में बिक जाए। तो लोग जो है ना, लोग इसी चीज को पहले प्रायोरिटी देते हैं, ये उनका प्रायोरिटी है। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें और भी कुछ चीजें चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे पहले हम डेवलपमेंट को वापस से डिफाइन करते हैं। डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो इसका मीनिंग दो तरीके, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इनकम प्लस सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। छोटा सा टर्म लिख रहा है, इनकम प्लस सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, दिस इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि दीज आर द इनकम ऑफ अ पीपल। किसी भी व्यक्ति का इनकम इसी चीज पे डिपेंड करता है, काम अच्छा मिले, मजदूरी अच्छा मिले, ये इनकम को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? तो लोगों को इनकम के साथ साथ और भी चीजें चाहिए। जैसे और चीजों में क्या चाहिए उनको? तो और दूसरी चीजों में चाहिए उनको इक्वल ट्रीटमेंट। उसके इस इनकम के साथ उन्हें चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ उनको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। दूसरों से इनको रिस्पेक्ट भी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। फ्रीडम उनको चाहिए और क्या चाहिए? सिक्योरिटी भी चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए। पैसा है लेकिन पैसा के साथ साथ उनको ये सारी चीजें भी चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये तो मिक्सअप हो गया, पैसा भी और पैसा के साथ ये सारी चीजें भी। तो इसी को कहते हैं मिक्स ऑफ गोल्स। लोग पैसा कमाता है और पैसे के साथ साथ ये चीजें भी देखता है। इसको बढ़िया अच्छे से हम सब समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल फॉर हमारे लाइफ में या किसी व्यक्ति के लाइफ में पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, ये सही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मतलब हमारा लाइफ का जो डेवलपमेंट है ना, पैसों के अलावा किसी दूसरे चीज पे भी डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें फ्रेंडशिप का, तो फ्रेंडशिप जो है ना, इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। ये ऐसी चीजें हैं अपने लाइफ में, किसी भी व्यक्ति के लाइफ में फ्रेंडशिप एक इतना इंपॉर्टेंट थिंग्स हो जाता है कि उसके लाइफ में डेवलपमेंट के लिए ये तो चाहिए ही। लेकिन इसे हम पैसे से तो परचेज कर नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? इनकम और प्लस देखो ये हो गया सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, और दूसरा उदाहरण देते हैं। मान लो हम जॉब अपॉर्चुनिटी की ही बात करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी का बात करते हैं। मान लो किसी को जॉब दैट, मान लो जॉब मिला, कोई व्यक्ति बिहार में होता और उसको जॉब मिलता चेन्नई में, उदाहरण दे रहे हैं। और बिहार में जो उसको जॉब मिल रहा है ना, तो उसको सपोज दैट 50,000 मिल रहा है। और जब वो चेन्नई जा रहा है ना, तो चेन्नई में उसको मिल रहा है 80,000 मिल रहा है। तो तुम्हारे अनुसार उसको जॉब कहाँ करना चाहिए? चलो हम बोलते हैं बिहार में 50,000 मिल रहा है और चेन्नई जा रहा है तो उसको 1,25,000 मिल रहा है। अब बताओ कहाँ काम करना चाहिए? चेन्नई में करेगा। क्यों करेगा चेन्नई में? क्योंकि उसको अपने लाइफ में इनकम बहुत ज्यादा मिल रहा है। ठीक है। लेकिन एक चीज और सोचने वाली है कि जब बारी चेन्नई जाने का आएगा ना, तो 1.25 लाख रुपया भी दे रहा है ना, तब भी इनकम के अलावा दूसरी चीजों को पहले वो क्या करेगा? डिसाइड करेगा, दूसरी चीजों के बारे में सोचेगा। तो वो दूसरी चीजें क्या होगा? तो सबसे पहले सोचेगा कि जहां पे वो जॉब करने जा रहा है, जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर, क्या उसके साथ वहां पे इक्वली ट्रीट किया जाएगा बाकी वर्कर्स के जैसा? क्या उसको फ्रीडम मिलेगा जॉब करते हुए? क्या 4 बजे के बाद छुट्टी मिल जाएगी? वीकेंड में छुट्टी रहेगा, संडे को छुट्टी रहेगा? ये भी क्या घर आना जब वो चाहेगा तो क्या घर आने के लिए उसको छुट्टी मिलेगा? फ्रीडम भी उसको चाहिए, सिक्योरिटी भी। काम करते हुए अगर कुछ हो गया
जॉब कर रहा है, जॉब करते एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया, तो क्या उस इंडस्ट्री उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और ये सारा रिस्पेक्ट भी देखेगा कि जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है ना, बॉस उसको 1.25 लाख दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि धौंस जमा करे, क्या वो रिस्पेक्ट दे रहा है, ये भी देखना है। अब ये सारा चीज चेन्नई में नहीं मिल रहा है, लेकिन बिहार में 50,000 देने के बाद ये सारी चीजें मिल रही है, तो लोग कहेगा नहीं उतना दूर जाओ, बॉस इज्जतें नहीं करे, तो फायदा जाने से क्या है, बिहार में काम करो। तो ये हुआ क्या, इनकम, और इनकम के साथ दूसरी चीजें जो लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। तो समझ में आ गया ये अभी हम क्या समझाना चाह रहे थे, लोग मिक्स ऑफ गोल्स क्यों देखते हैं, पैसा के अलावा उनको दूसरी चीजें भी अपने लाइफ से चाहिए। हुआ एक छोटा सा स्टेटमेंट, पीपल सीक अ मिक्स ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट। लोग क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंट को मिक्स ऑफ गोल्स के रूप में देखते हैं, पैसा भी चाहिए और पैसा के साथ साथ उनको ये सारी चीजें भी चाहिए। अगर पैसा है और ये सारी चीजें नहीं है तो लोग उसे डेवलपमेंट नहीं मानेंगे। हमारे हमारा बहुत विकास हो जाए, हम क्या करें ना, कोचिंग और स्कूल पढ़ा पढ़ा करके लाखों रुपया कमा ले, लेकिन बच्चा हमको रिस्पेक्ट करे ही नहीं, हम स्कूल जाए तो डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, ठीक से बात ही नहीं करे, तो फिर वो डेवलपमेंट नहीं है। हमारा 24/7 डेज कभी छुट्टी ही ना मिले तो वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट मीन्स इनकम भी हो और विद सिक्योरिटी ऑफ लाइफ भी हो। तो ये हो गया डेवलपमेंट खत्म एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति का डेवलपमेंट का मतलब यही होता है। अब देखें कंट्री और स्टेट के लिए, अभी हम लोग देख रहे थे क्या कि एक व्यक्ति के लाइफ में डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा एक ही वर्ड आता है, उसको पैसा चाहिए और पैसा के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीजें चाहिए, तो डेवलप कहा जाएगा। लेकिन अगर बात एक स्टेट की हो जाए या फिर एक बात कंट्री की हो जाए, तो कंट्री के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सेम पहले यहाँ डेफिनेशन बनेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। क्या होता है मीनिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग नेशनल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग निकलेगा, सोचो। सेल्फ सफिशियंसी इन इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेड, एटीसी। जब कोई भी कंट्री जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, वो क्या हो कि इकोनॉमी में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, हेल्थ में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, एजुकेशन में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ट्रेड तो इसी में इकोनॉमी में आ जाएगा, तो हम उस कंट्री को क्या कहेंगे, डेवलप कंट्री कहेंगे। उसी को नेशनल डेवलपमेंट का टर्म भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि कोई कंट्री डेवलप कब कहा जाता है। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बात की जा रही कंट्री का, कि जब कंट्री की बात आती है तो किस कंडीशन में किसी कंट्री को हम डेवलप्ड कहेंगे और किस कंडीशन में किसी कंट्री को हम अंडर डेवलप्ड कहेंगे, ये पॉइंट यहां समझना है। तो इस पॉइंट को पहले हम साइड रखते हैं, पहले कुछ चीजें हैं जो समझते हैं इससे रिलेटेड। जैसे उदाहरण के तौर पे जब हम कोई चीज देखते हैं, जब किसी चीज को कंपेयर करना होता है ना, तो किसी वस्तु को ही कंपेयर करना होता है। सपोज दैट कोई थिंग्स है, तो जब हम थिंग्स को कंपेयर करते हैं ना, तो उसमें दो एस्पेक्ट दिखता है। दो एस्पेक्ट क्या दिखता है, उसमें सिमिलरिटीज भी होगी, बहुत सारी सिमिलरिटीज भी होगी और बहुत सारे डिफरेंसेस भी होगा। इसका मतलब क्या है, सपोज दैट हम अभी हमारे हाथ में मार्कर है, दोनों मार्कर है, तो ये जो मार्कर है ना, दीज आर द थिंग्स, ये थिंग्स हो गया। अब इसमें मार्कर में सिमिलरिटीज क्या है और मार्कर में डिफरेंसेस क्या है, ये दोनों पहलू दिख रहा है। तो ऐसे भी मार्कर को ही देख के बता सकते हैं क्या सिमिलरिटीज क्या है दोनों में, दोनों से बोर्ड पे लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। डिफरेंसेस में तो दोनों में कलर में डिफरेंस दिख रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो सोचो, अब ये दूसरा एग्जाम्पल लो, सपोज दैट अपने क्लास का एग्जाम्पल लो। इस चीज को और बेटर समझने के लिए हम चलते हैं क्लास 10th के बच्चों के बीच में। मान लो क्लास 10th का स्टूडेंट है, सारा बैठा हुआ, 30-40 स्टूडेंट्स बैठा हुआ है। तो 30-40 स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करेंगे, पूरा क्लास की बात हो रही है, कैसे कंपेयर करेंगे। उन सारे स्टूडेंट में कुछ सिमिलरिटीज भी होगी और कुछ डिफरेंसेस भी होगा। तो सोचो इन सारे क्लास 10th के स्टूडेंट में किस तरह के सिमिलरिटीज होगी। सिमिलरिटीज यही है कि ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। दूसरा सिमिलरिटीज है ऑल देयर सेम सेम यूनिफॉर्म, कलर भी सेम होगा यूनिफॉर्म का, ठीक है। सब एक ही साथ बेंच पे बैठते होंगे, सब एक ही क्लास में रूम में बैठते होंगे, दीज आर द सिमिलरिटीज। अगर बात डिफरेंसेस की जाए तो सोचो क्लास 10th के इन सारे बच्चों में डिफरेंसेस क्या होगा, एक्सपीरियंस के आधार पे चलते हैं। अगर सारे स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाए ना, हाँ, तो किसी का हाइट ज्यादा होगा, किसी का हाइट कम होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई हेल्दी होगा,
कोई अनहेल्दी होगा, कोई पढ़ने में बहुत तेज होगा तो कोई पढ़ने में एकदम बेकार होगा। किसी को बात करना बड़ा अच्छा लगता होगा, लोग उससे जल्दी जल्दी घुल मिल जाते होंगे बाकी बच्चे, कोई बात करने से डरता होगा। दिस आर द डिफरेंसेस। लेकिन यदि कहा जाए कि उन बच्चों को छाटो, उन बच्चों को क्या करो ना, उन बच्चों को कंपेयर करो कि कौन बच्चा डेवलप है और कौन बच्चा अंडर डेवलप है, तब फिर हमें चाहिए क्राइटेरिया। जब बच्चों को कंपेयर करना हो ना, स्टूडेंट्स को कंपेयर करना हो कि कौन बढ़िया बेटर है और कौन अच्छी, तब फिर हमको चाहिए क्राइटेरिया। कुछ तो ऐसा शर्त रखो जिसके आधार पे बच्चों को छाट सके। सपोज दैट टेस्ट कंपटीशन है तो फिर हम रीडिंग कैपेबिलिटी देखेंगे, पढ़ने में कैसा है। सपोज दैट पिकनिक की बात की जा रही है तो फिर पिकनिक टीम बनाने में कौन माहिर है ये भी देखेंगे। हो सकता है कि एक बच्चा पढ़ने में बड़ा तेज है लेकिन उसको बात करने में डर लग रहा हो सकता है एक बच्चा बड़ा हेल्दी है बट पढ़ने में कमजोर हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए कॉमन चीज देखना है, एक क्राइटेरिया डिसाइड करना है कि उस क्राइटेरिया के आधार पे हम स्टूडेंट को कंपेयर कर लें। तो क्राइटेरिया किस तरह का हो सकता है। सपोज दैट हमको म्यूजिक टीम बनाना है तो म्यूजिक टीम के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, भाई गाने में कौन अच्छा है, बजाने में कौन अच्छा है। हमें स्पोर्ट टीम तैयार करना है तो स्पोर्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे किसका हेल्थ अच्छा है, कौन ज्यादा देर देर तक खड़ा रह सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, अच्छा खेल सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक छोटे से क्लास को जब कंपेयर करना है तो बहुत सारी शर्तें आगे आ जाती है और उसी शर्त के आधार पे हम स्टूडेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। अब सोचो अगर एक कंट्री को कंपेयर करना हो, एक दो राज्य को कंपेयर करना हो, दो कंट्री को कंपेयर करना हो, तो कंट्री को कंपेयर करने का सबसे अच्छा क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। हाँ, डेवलपमेंट के बेसिस यही होगा डेवलपमेंट। तो कंट्री को कंपेयर करने का सबसे बेस्ट इंडिकेटर या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। नहीं, सबसे बेटर क्राइटेरिया होगा इनकम। जब दो व्यक्ति को हम कंपेयर कर रहे हैं पैसा से तो दो देश को भी तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना इनकम से। तो देखो कंट्री को अगर कंपेयर करना हो, सिंपल सा बात है, अगर कंट्री को कंपेयर मुझे करना हो तो हम क्या करेंगे, यहां हम सहारा लेंगे इनकम का। और इनकम टोटल इनकम ही कह देते हैं, टोटल इनकम का सहारा लेंगे और हम कंट्री को कंपेयर कर देंगे। मतलब जिस कंट्री का इनकम ज्यादा वो कंट्री हो जाएगा डेवलप्ड, जिस कंट्री का इनकम हुआ कम वो हो जाएगा अंडर डेवलप्ड। क्लियर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, वो सोच। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम तो कंट्री के टोटल इनकम का बात करते हैं तो इनकम का मतलब क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं इनकम ऑफ ऑल हैबिटेंट्स। मतलब उस देश के अंदर रहने वाले जो जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी लोग हैं, उनका जो टोटल है इनकम होगा वही तो कंट्री का टोटल इनकम होगा, यही ना होगा टोटल इनकम। तो इस आधार पे अगर हम कंट्री को कंपेयर करते हैं ना तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, जरा इमेजिन करके देखो। अगर ऐसे इस बेसिस पे इनकम ऑफ ऑल हैबिटेंट्स के आधार पे अगर हम कंट्री को कंपेयर करते हैं तो दुनिया में सबसे अमीर कंट्री होना चाहिए था चाइना और उसके बाद होना चाहिए था इंडिया, क्योंकि इन दोनों कंट्री के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है तो यहाँ इनकम भी होना चाहिए था ज्यादा। लेकिन क्या ऐसा है, ऐसा है अपने अपना कंट्री क्या सच में दुनिया में सबसे अमीर देश है। या फिर चाइना भी अब पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर देश नहीं है। तो ये तो थ्योरी ही गलत हो गया। ये जो हम अभी थ्योरी दे रहे थे ना कि टोटल इनकम से हम दो कंट्री को कंपेयर करेंगे तो ये राइट है जाए, तो पूरी तरह से गलत हो गया। तो फिर कैसे कंपेयर किया जाए कंट्री को, सोचो। कुछ दिमाग में आ रहा है तो फिर कैसे कंपेयर कर, जब इनकम का क्राइटेरिया गलत हो गया तो अब क्या तरीका है दो कंट्री को कंपेयर करने का। एक और स्टेप है जो अभी जानना है हम लोगों को, एक छोटा सा स्टेप है, नाम है एवरेज इनकम। तो अब ये एवरेज इनकम क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। इसको क्या, इट इज अ फॉर्मूला। इसका मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। देखो डेफिनेशन, ये फॉर्मूला जो है ना इसको पहले बढ़िया समझ लो। एवरेज इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो अब इससे क्या होगा ना, कंट्री कंपेयर हो जाएगा। पहले इसका मतलब समझो। सपोज दैट किसी कंट्री का पॉपुलेशन 100 व्यक्ति है
ठीक है। और पॉपुलेशन 100 व्यक्ति, और हर हर क्या करता है, कोई व्यक्ति 15,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है। और किसी कंट्री का पॉपुलेशन 1,000 व्यक्ति है, वहां भी ऐसी एवरेज कमा रहा है, कोई 10,000 कोई 15,000। तो जब हम इस फॉर्मूला पे उसको एडजस्ट करेंगे ना, तो आसानी से कंपेयर हो जाएगा कि कौन कंट्री रिच है और कौन कंट्री पुअर है। मतलब कंट्री का स्टेटस समझ में आ जाएगा इसके आधार पे। और कंट्री का जनसंख्या कुछ भी हो मायने नहीं रखता है, जनसंख्या ज्यादा हो या कम हो, यहाँ पे एवरेज सबका सामने निकल के आ जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू कंपेयर कंट्रीज। अच्छा, इस एवरेज इनकम को एक और नाम दिया गया है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के इनकम को डिनोट कर देता है एवरेज निकालने के बाद। पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक व्यक्ति के इनकम को भी यह शो कर देता है एवरेज निकाल करके। तो ये एवरेज इनकम से ही दो कंट्री को हम कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ गया बात? अब इसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ये एवरेज इनकम वाला जो थ्योरी है ना, इसे किसने बताया, किसने प्रोपोज किया इस थ्योरी को? भाई कि इसी से कंट्री को कंपेयर करो, हम टोटल इनकम से कर लेते, हम एजुकेशन से कर लेते, हम हेल्थ से कर लेते, बट ये वाला बेस्ट इंडिकेटर कैसे बना, इससे ही कंट्री को कंपेयर क्यों करेंगे? तो वो अभी हम आगे देखें। पेन एग्जाम में हमेशा पेन एक ही यूज करना है, सिर्फ ब्लू, ये हमेशा माइंड में रखना। ब्लैक नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है? एग्जाम जब कॉपी तुम लोग का चेक होता है ना, तो 4-5 लोग उस कॉपी को चेक करते हैं। तो रेड पेन से चेक करता है इवैल्यूएटर, जो हम लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लू पेन से, उसके बाद ब्लैक पेन से चेक करता है दूसरा, जो उसके बाद चेक करने वाला था। उसके बाद पर्पल से होता है, फिर ग्रीन से होता है, एक और कलर होता है कोई। तो स्टूडेंट अगर अलग अलग कलर यूज करेगा ना, और दोबारा जब रीचेकिंग का बारी आएगा तो समझ ही नहीं आएगा कि स्टूडेंट किया है कि टीचर किया है, ब्लैक यूज कर लिया। तो इसलिए ब्लू यूज करना है। ब्लू को ही ओवरराइट कर दो, 2 बार अंडरलाइन करना हो ना तो पेंसिल से ही कर देना, या फिर पेन से ही कर दो अंडरलाइन। ब्लू क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। क्वेश्चन ये था कि जब हम एवरेज इनकम की बात की कि एवरेज इनकम से कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं, ये बढ़िया तरीका है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि हु प्रोपोज्ड दिस थ्योरी फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज? किसने बताया कि कंट्री को कंपेयर करने के लिए इसी एवरेज इनकम का सहारा लेना है? तो देखो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का नाम है वर्ल्ड बैंक। और इस वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया कि दो कंट्री को अगर कंपेयर करना हो, डेवलपमेंटल स्टेटस को कंपेयर करना हो, तो वर्ल्ड बैंक का दिया गया ये एवरेज इनकम वाला थ्योरी बेस्ट है। वर्ल्ड बैंक मतलब इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाला एक बैंक है। तो इसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दुनिया में 3 प्रकार की कंट्रीज होती है, 3 टाइप्स ऑफ कंट्रीज। पहला कंट्रीज है डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर हम इसको रिच कंट्रीज भी कह सकते हैं। दूसरा कंट्री है डेवलपिंग कंट्री, जिसे हम मिडल रिच कंट्री भी कह सकते हैं। और तीसरा है अंडर डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड या फिर पुअर कंट्रीज। देखो अकॉर्डिंग टू एवरेज इनकम all the countries of the world is classified into 3 categories। पहला डेवलप्ड और रिच कंट्रीज, दूसरा डेवलपिंग या फिर मिडल रिच कंट्रीज, और तीसरा अंडर डेवलप्ड। और ये जो कंट्री का क्राइटेरिया है ना, ये वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया कि उसी क्राइटेरिया के आधार पे कंट्री को कंपेयर किया गया। तो क्राइटेरिया क्या डिसाइड किया गया? क्राइटेरिया डिसाइड किया गया डॉलर में, कि पैसा के आधार पे। जैसे अगर किसी कंट्री का इनकम, किसी कंट्री का एवरेज इनकम जो है वो यूएस डॉलर 12,736 पर एनम हुआ, या फिर उससे ज्यादा हुआ, मतलब किसी कंट्री का इनकम जो है ना वो कितना हो रहा है, किसी कंट्री का इनकम अगर एवरेज इनकम जो है वो यूएस डॉलर कितना होना चाहिए, 12,736 होना चाहिए, या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं। अगर किसी कंट्री का इनकम यूएस डॉलर 1045 से लेकर के 12,736 के बीच में रह जा रहा है, तब उसे डेवलपिंग कंट्री कहेंगे। और यदि किसी कंट्री का अगर इनकम जो है वो यूएस डॉलर कितना रह जाए, 1045 से अंडर रह जाए, मतलब इससे कम ही रहे, तब उसे हम पुअर कंट्री कहेंगे।
सपोज दैट उदाहरण के तौर पे अपने इंडिया के अंदर, इसको और अच्छा समझते हैं अपने उदाहरण से। अपने इंडिया के अंदर मान लो एक व्यक्ति का इनकम जो है ना मंथली है, मान लो सपोज दैट 15,000 कमाता है, चलो 20,000 मान लेते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं है बुक में ऐसा कुछ भी, हम समझाने के लिए कह रहे हैं। सपोज दैट अपने कंट्री इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, और इंडिया का जब एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पे पर मंथ एक व्यक्ति का इनकम है ₹20,000, ठीक है। तो एनुअली कितना कमा लेगा ये, एनुअली कमा लिया कितना, 2,40,000, 2,40,000 ये एनुअली अर्न कर लिया। अब क्या करना है, इसको देखना है कि इंडिया जो है वो डेवलप्ड में आता है, डेवलपिंग में आता है कि अंडर डेवलप में आता है। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको डॉलर से डिवाइड करेंगे। तो सपोज दैट $1 इक्वल टू, सपोज दैट मान लेते हैं हम 90, तो कितना हो गया, इसको डिवाइड अगर हम करते हैं तो 99 के 0 गया कैंसिल हो, और देखो तो कितना होगा, इसको डिवाइड करो फटाक से, 2.6, मतलब इसका इनकम जो आ रहा है ना, मतलब इनकम जो आ रहा है पर मंथ पर ईयर इनकम आ रहा है एक व्यक्ति का लगभग $2,600 आ जाएगा, $2,600 आएगा। तो $2,600 जो आएगा वो इन तीनों में से किस कंट्री में जा रहा है, $2,600 जो है ये तीनों में से किस कंट्री में आ जा रहा है, इसमें आ जा रहा है, सेकंड वाले में आ रहा है, इसीलिए अपना कंट्री कौन सा कंट्री हो गया, डेवलपिंग कंट्री हो गया। तो ये कंट्री को कंपेयर करने का, एवरेज इनकम जो है ना कंट्री को कंपेयर करने का बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन इस एवरेज इनकम में कुछ लिमिटेशंस है, जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या लिमिटेशन है, ये भी पूरी तरीके से क्लासीफाई नहीं कर पाता है कंट्री को।